ओम शांति। तो हम जान रहे थे मृत्यु और मृत्यु विजय का राज, मृत्यु दुख, मृत्यु भय का राज और उनसे मुक्त होने का राज। तो हमने जाना था मृत्यु कितना सुंदर वरदान है विश्व नाटक का आत्मा को, जिसे वो अपना पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र लेती है। लेकिन देह अभिमान के कारण हमने इसको दुख की बात समझ ली। तो मृत्यु विजय और देह से सहज न्यारा होने की प्रक्रिया का मूलाधार है। आत्मा की यथार्थता को जानकर देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर निर्संकल्प होकर एक परमात्मा में मन बुद्धि को एकाग्र करना। समय पर इस देह से स्थायी रूप से सहज न्यारा होने के लिए अभी से ही सहज इस देह से न्यारा होने और देह में प्रवेश होकर कर्म करने का अभ्यास होना परम आवश्यक है। तब ही अंत समय वह स्थिति होगी जो जीवन की अंतिम मंजिल है और जीवन की अंतिम विजय है। यह अभ्यास ही मृत्यु विजय का अभिष्ट पुरुषार्थ है। बार बार देह में आना और देह से फिर न्यारा होना। तो ये पुरुषार्थ करेंगे तभी अंत समय क्या होगा, सहज ही न्यारे हो सकेंगे। यही हमारा मृत्यु विजय प्राप्त करना है। तो सारे विषय के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको अच्छी तरह है ना, आप समझ गए ना कैसे मृत्यु विजय प्राप्त करनी। स्वेच्छा से मृत्यु यानी जब इशारा हो बाबा का हम देह छोड़ दें। तो सारे विषय के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको अच्छी तरह से है। पहले पहले अपने घर जाना तो खुशी से जाना है ना, और जो भी सत्युग में होना वो अभी ही होगा, यानी आकाशवाणी होगी नहीं बाबा। मतलब कि अब देह छोड़ना है तो उसके बाद खुशी खुशी से देह छोड़ देना है। तो पहले पहले अपने घर जाना तो खुशी से जाना है ना, उस समय खुशी खुशी से एकदम देह छोड़े। ऐसे जैसे सत्य में देवता है खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, तो बाबा ने कहा ना जो सत्य में प्रथा वो अभी से ही स्टार्ट होनी, दैवी गुण अभी से आने हैं। योग बल से जन्म भी अभी होगा, तो सारा कुछ भी अभी होगा। योग बल से विकारों पर विजय भी अभी होगी। ऐसे ही शरीर जो योग बल से छूटता है वो अभी ही छोड़ना है वो भी। तो वैसे ही इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, इससे तंग नहीं होना है। ये बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। साकार बाबा 23/9/2004 रिवाइज। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे ना। एक और युक्ति क्या है, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं, फालतू का कोई वीडियो नहीं, सिर्फ बाबा सिर्फ बाबा सिर्फ बाबा। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो वह निरंतर वायदा निभा तो निभा नहीं सकते। तो आप सब अपनी तकदीर को तस्वीर सर तत्वों पर और काल पर सदा विजयी को बनाओ। जब एक एक सेकेंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो तभी विजयी बनेंगे। अव्यक्त बाप दादा 5/12/1974। तो हम किसी से मिल रहे हैं ना, बात बात कर रहे हैं, तो भी हम उस टाइम क्या बन जाए, मास्टर रूहानी सर्जन बन जाए ना, या मास्टर स्पिरिचुअल हीलर बन जाए और सबको उसी वक्त दुआएं देते रहे, अंदर से वो मनसा सेवा करते रहे। तो वो समय है जिससे हमको बात करना है किसी से, है ना, वो फोन पे आना ही है। लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, समर्थ में चेंज कर दिया कि इसका भी भला हो। बाबा किरणें मुझ में इससे समा रही हैं और इसकी बुद्धि भी परिवर्तन हो रही है, ये भी बाबा का बच्चा बन रहा है, ये भी मास्टर मुरलीधर बन रहा है, ये भी ज्ञान स्वरूप आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ऐसे बार बार अंदर में मनसा चलता रहे। हमको तो खुद करना है ना, हमको तो दूसरा कोई सहयोग नहीं देगा ना कि हाँ चलो चलो आप तो पुरुषार्थ कर रहे हो, अब मैं भी आपके देख कर के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसे तुरंत नहीं कोई रुक जाएगा। तो इसीलिए अपना देखना है पहले और अंदर अंदर युक्ति से अपने आप को समर्थ बनाते चलना है। तो बाबा की याद में इस पुरानी दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की टेप पड़ जाएगी तो जिससे याद में बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अशरीर हो जाएंगे। शरीर का भान ही नहीं रहेगा। पिछाड़ी में शरीर खुशी से हर्षित मुख होकर छोड़ना चाहिए। बस हम कहाँ जा रहे हैं, साकार बाबा 9771 रुपए। तो अभी क्या होता है, कोई ना कोई बात हमको वापस खींच लेती है। शिव बाबा का मम्मा के प्रति वो लेटर, इतना प्यारा लेटर है, वो जरूर
सामने रखना चाहिए, अपने आप को राधे ही समझकर समझे। जैसे शिव बाबा मुझे कह रहे, राधे, जब तुम्हारा योग इतना गहरा हो जाएगा कि इस विनाशी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगी, तब तुम्हारा प्रकाश का शरीर तुम्हारे संपूर्ण प्रकाश के शरीर से मिल जाएगा और तुम संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। कितना अच्छा से बाबा ने समझाया। अभी क्या होता है, कुछ ना कुछ अगर मेरे सामने हल्ला होने लगा, तुरंत देह योग टूट जाएगा, तुरंत हमको कोई ना कोई चीज आकर्षित कर लेगी, है ना। कोई हल्ला होने लगे, किसी का रोने का आवाज आए, है, या किसी के चिल्लाने का अचानक आवाज आ जाए, तो बाबा कह रहे हैं कि जब टेप पड़ जाएगी ना, याद की आदत पड़ जाएगी ना, तो बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अशरीर हो जाएंगे, बिल्कुल भान ही नहीं रहेगा कि शरीर भी है। हमको उस स्थिति तक पहुंचना, ताकि हम पिछाड़ी में शरीर खुशी से हर्षित मुख होकर छोड़ दे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।